महंगाई महंगाई हर तरफ एक ही दुहाई। ब्रॉयलर की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज भी इजाफा। 7 रुपये इजाफे के साथ फी किलो कीमत 519 रुपये हो गई, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। दालों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। दाल, गोश्त, फल, सब्जियां कुछ भी सस्ता न रहा। मुनाफाखोर भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। मार्केट में दाल मसूर 300 रुपए, दाल माश 500 रुपए, दाल चना 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सब्जियों के भी मन माने दाम वसूल किए जाने लगे। प्याज 110 रुपए, टमाटर 120 रुपए, जबकि अदरक 700 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में भी इस्तेहकाम न आ सका। चिकन 3 रोज में 75 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 519 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक के बाद अब ईद करीब आते ही महंगाई का नया तूफान आ चुका है। रमजान में इनको रिलीफ देना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। वो मुर्गी है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती और हमें ये देख ले 500 रुपये के करीब मिल रहा है। ये महंगाई तो ना रुकने वाला तूफान है, ये तो रुक नहीं सकता। लेकिन ये रमज़ान शरीफ में ये देख लें, जब रमज़ान की आमद होती है तो सौदे जो ना एकदम महंगे हो जाते हैं, और रमज़ान के एंड में जाके दरमियान में जाके ना जो वो सस्ते होते हैं, और जब एंड आता है तो फिर वो ईद के करके वो दोबारा फिर वो महंगे हो जाते हैं। दीगर अशिया खोरोनोश की तरह फल खाना भी खरीद के लिए मुश्किल हो चुका है। मार्केट में सेब 450 रुपए किलो, जबकि केले 400 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। एक तरफ अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी जानिब चीनी की कीमत में भी तेज़ी से इजाफा जारी है। एक हफ्ते में चीनी 15 रुपये फ़ी किलो तक महंगी। परचून मार्केट में चीनी निर्ख 125 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। 45 रोज़ में चीनी 35 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो चुकी। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो महंगाई की आंधी चल रही है उसमें चीनी भी उसकी लपेट में आती हुई नज़र आ रही है और गुज़श्ता चंद रोज़ से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और आज भी 4 से 5 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि शुगर मिल्स का जो रेट है उसमें बदस्तूर इजाफा हो रहा है। नए क्रशिंग सीज़न के बाद जो सप्लाई इस वक्त मार्केट में फराहम की जा रही है चीनी की, उसकी कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी देखी जा रही है। आज थोक मार्केट में 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 6000 रुपये तक पहुंच गई है, यानी 120 रुपये फ़ी किलो थोक मार्केट में चीनी पहुंच चुकी है। जबकि परचून की सतह पर इस वक्त बाज़ दुकानों पर 120 और अक्सर मुकामात पर 125 रुपये फ़ी किलो तक चीनी बेची जा रही है। जबकि शुगर मिल्स का जो रेट है वो तकरीबन 116 से 117 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ से सूरत हाल देखी जा रही है, उसमें तकरीबन एक हफ्ते में 15 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमत में इजाफा देखा गया है। जबकि तकरीबन 40 से 45 रोज़ के दौरान 35 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी हुई है और 90 रुपये से बढ़ती हुई 125 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह मार्केट ज़राए के मुताबिक ये सामने आ रही है कि शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि चूँकि इस मरतबा गन्ने की शुगर जो प्राइस है, स्पोर्ट प्राइस है, वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा थी, जबकि दीगर पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा मजबूरी बन चुका है। जबकि मार्केट ज़राए के मुताबिक जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है उसमें ईद उल मुबारक तक चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सीईओ पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद कादिर ने कहा है कि माह सियाम में आवाम को रिलीफ देने में कोई कसर उठाना रखी जाए। मॉडल बाज़ारों में सहूलियात की फराहमी और शिकायत के फौरी तौर पर अजाले के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बताएं, सीईओ शाहिद कादिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। शाहिद कादिर ने इस बारे में कहा कि मॉडल बाज़ारों में अवामी शिकायत को फौरी हल करने और सफाई के इंतजाम को बेहतरीन बनाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। रेट लिस्ट को नुमायां जगह आवेज़ा किया जाए और मॉडल बाज़ारों में अशिया का मायार भी चेक किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स पर तरजीह देनी चाहिए और मॉडल बाज़ार का अमला फील्ड में मुतहरिक रहे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो बस फ्यूल मैनेजमेंट ठेके पर देने का फैसला। मुख्तलिफ जनरेटर्स की फ्यूल सप्लाई और मॉनिटरिंग सिस्टम को ठेके पर दिया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 7 अप्रैल को फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए। ज़ैनुल आबदीन से इसी पर बात करेंगे। आगाह कीजिएगा। ये लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से पहली बार इस अमर का फैसला किया गया है
कि मेट्रो बस पर लगे जो जनरेटर्स हैं उनकी फ्यूलिंग, उनकी मेंटेनेंस, कंट्रोलिंग और दीगर जो अमूर हैं उसको देखने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा। तो पहली बार मेट्रो बस के स्टेशंस पर लगे जनरेटर को आउटसोर्स करने के लिए जो तखमीना लागत और जो वर्किंग पेपर है वो तैयार कर लिया गया है। इस वर्किंग पेपर के मुताबिक मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जनरेटर की फ्यूलिंग का काम 2 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को देने पर खजाने से 2,60,92,936 रुपए सालाना निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को अदा किए जाएंगे। जो वर्किंग पेपर तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि मेट्रो बस स्टेशन पर लगे 54 जनरेटर्स की फ्यूलिंग का काम ठेके पर दिया जाएगा, जिसमें 130 केवीए के 24 जनरेटर्स हैं, जबकि 275 केवीए के 30 जनरेटर्स हैं जिनकी मॉनिटरिंग और फ्यूलिंग का काम आउटसोर्स किया जाएगा। दोनों जनरेटर्स के 1300 लीटर और 650 लीटर फी कस जो पेट्रोल टैंक्स हैं इनको हर वक्त भरने की और इनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी निजी कॉन्ट्रैक्टर को होगी। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं उसके मुताबिक ठेका हासिल करने वाली कंपनी इन जनरेटर्स की मॉनिटरिंग और मुरम्मत की जिम्मेदार भी होगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 7 अप्रैल को फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। शुक्रिया ज़ैन आपका। चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साबिक वज़रा की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अदलिया के ख़िलाफ़ हुकूमत का हर गैर आइनी बिल जल्द अपनी मौत आप मर जाएगा। पुराने इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। आज तरीके से आपको नोटिस होगा कि स्पीकर पंजाब की खान सरदार आसिफ सईद मोहम्मद हाशिम होकर क़यादत चौहान ने मुलाकात की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह फैसले ने इलेक्शन के निज़ाम में हाल तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। काबीना की मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में जो है वो रुकावट बन सके। तो विलय का कहना था कि पार्लियामेंट से आला अदलिया के जजों की बात को जो है बहस नहीं लाया जा सकता। पार्लियामेंट के जजों की बातें हमले आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर विलय ने ये भी बताया कि पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ी है, जल्द खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई। MCM और जीरिया अदलिया के खिलाफ यूनियन की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों में बेज़ाब्तियाँ। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्श को 8 अप्रैल को तलब कर लिया। हाशिम जवान बख्श ने अपने फ्रंटमैनों के ज़रिए मनपसंद ठेकेदारों को मार्केट रेट से ज़्यादा पर ठेके दिए। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा। इंजीनियरिंग की स्कीमों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिस पर साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्श को एंटी करप्शन पंजाब ने 8 अप्रैल को तलब कर लिया है। इस वाले से ज़राए का कहना है कि हाशिम जवान बख्श ने अपने फ्रंटमैनों के जरिए मनपसंद ठेकेदारों को मार्केट रेट से ज़्यादा कीमत पर ठेके दिए हैं और इसमें रहीम यार खान और मियाँ वाली में ठेकेदारों को अदायगियों के बावजूद मुतअद्दिद स्कीमें जो हैं वो नामुकम्मल हैं। इसके साथ तरक्याती स्कीमों में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है और इसमें एंटी करप्शन की जानिब से मुतल्लिका अदारों से तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया और इसके साथ साथ जो है साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवान बख्श से जवाब तलब किया गया और उनको 8 अप्रैल को तलब किया गया कि वो एंटी करप्शन के सामने पेश होकर जवाब जमा करवाएंगी। शुक्रिया आपका शबीर। LD के शोबा टाउन प्लानिंग में तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 सिद्रा तबस्सुम को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 तैनात कर दिया गया। अली नुसरत डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 तैनात। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असदुज़्ज़मा को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया गया। DG LD के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। ज़ैनुल आबदीन से इसी पर बात करेंगे। ज़ैन, बताइएगा मज़ीद किन किन अफ़सरान के तबादले किए गए हैं? ये DG LDA के अहकामात पर LDA में शोबा टाउन प्लानिंग के 3 डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी किए गए हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 सिद्रा तबस्सुम का तबादला करते हुए इन्हें डायरेक्टर TP जोन 3 तैनात कर दिया है, जबकि डायरेक्टर TP जोन 3 के तौर पर काम करने वाले अली नुसरत का भी तबादला करते हुए इन्हें डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया गया है। हाल ही में तबादलों की सूरत में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 की खाली होने वाली सीट पर भी तैनाती कर दी गई है। आज होने वाले नोटिफिकेशन में
डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असदुज़्ज़मान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया गया है और इन मुतल्लिका अफसरान को फिलफौर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास आवाम को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इब्राहिम मुराद कहते हैं मेयारी म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए डिजिटल बल्दिया का निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। शहरियों के समाजी रवैयों में तब्दीली के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों को महकमा बल्दियात में इंटर्नशिप करवाने का जायज़ा ले रहे हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास आवाम को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस बारे में इब्राहिम मुराद कहते हैं कि मयारी म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए डिजिटल बल्दिया का निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं और शहरियों के समाजी रवैयों को तब्दीली के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों को महकमे बल्दियात में इंटर्नशिप करवाने का जायज़ा भी ले रहे हैं। ये इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास में इब्राहिम मुराद की जानिब से ये कहा गया कि मयारी म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए डिजिटल बल्दिया का निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए। रिहाइशगाह को जाने वाला रास्ता 2 मुकामात पर आहनी दीवार से बंद। कारकुनान को इफ्तार से कबल रिहाइशगाह की तरफ ना जाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इस सिक्योरिटी बारे मज़ीद जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। सिक्योरिटी को पार्टी ने उससे जो है वो मजीद सख्त किया है और कुछ इकदाम उठाए जिसमें गेट नंबर 1 तो पहले ही बंद किया था। अब उसके साथ जो है वो आहनी दीवार जो है कंटेनर्स की खड़ी कर दी गई और गेट नंबर 2 से पूरे पार्टी के रहनुमा अंदर जा सकेंगे और जिन कारकुनों को सिर्फ उनको जाने की इजाजत होगी जिनको अफ्तार पार्टी में बुलाया जाएगा, क्योंकि आजकल अफ्तार पार्टी से रोजाना के लिहाज से कारकुनों को बुलाया जाता है तो उनको सिर्फ उन्हीं कारकुनों को वक्त तक जाने की इजाजत होगी। लियाकत बताइएगा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्योंकि इस हवाले से तो बारहा पीटीआई की क़यादत कह चुकी है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट का सामना है और उसके मुख्तलिफ नौयत की थ्रेट्स सामने आती रहती हैं। तो हालिया कुछ इंकशाफात ऐसे आए थे जिसके बाद पार्टी ने सिक्योरिटी को जो है मज़ीद सख्त करने का फैसला किया। शुक्रिया लियाकत। कमिश्नर लाहौर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने 1 विंडो में आए शहरियों से उनके मसाइल बारे दरियाफ्त किया। 1 विंडो सेल में तैनात ऑफिसर्स और स्टाफ की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। DG-LDA ने 1 विंडो पर मुतल्लिका डायरेक्टरेट की पेंडिंग शिकायत को फौरी हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस दौरे का अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। LDA 1 विंडो पर आने वाले जो दरख्वास्त कुनिंदगान हैं इनकी दरख्वास्तों पर जल्द अज जल्द अमल दरामद बेहतर करने के लिए और 1 विंडो सेल पर सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से आज LDA 1 विंडो सेल का अचानक दौरा किया गया। इस मौका पर मोहम्मद अली रंधावा ने 1 विंडो में आए शहरियों से इनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि सीनियर सिटीजन काउंटर का भी विजिट करते हुए बुजुर्ग शहरियों से फीडबैक भी हासिल किया। इस मौका पर 1 विंडो सेल में तैनात अफसरान और स्टाफ की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा भी लिया। बाद जो LDA 1 विंडो सेल पर आने वाली दरख्वास्तें हैं उनका जायजा लेने के लिए और पेंडिंग केसेस को चेक करने के लिए DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इस मौका पर DG-LDA ने 1 विंडो पर मुतल्लिका डायरेक्टरेट की पेंडिंग शिकायत को फौरी हल करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत जारी की और ये भी हदायत जारी की कि 1 विंडो पर आए केसेस से मुतल्लिका मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, MCL, वासा और दीगर महकमों के साथ मिलकर ठोस मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए ताकि लोगों की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर अमल दरामद जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि अफसरान शहरियों के मसाइल को ज़ाती मसला समझकर तरजीही बुनियादों पर हल करें। IT का इस्तेमाल करते हुए 1 विंडो सेल में मजीद इस्लाहात नाफिज की जाएं। इस मौका पर इजलास के एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स इमरान अली की जानिब से 1 विंडो सेल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो तजावीज़ हैं वो भी पेश की गई। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। और सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक हफ्ते में प्रमोशन बोर्ड का तीसरा इजलास। 47 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने तरक्की पाने वालों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक हफ्ते में प्रमोशन बोर्ड का ये तीसरा इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास में 47 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दे दी। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने तरक्की पाने वालों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये प्रमोशन बोर्ड का तीसरा इजलास मुनक्किद किया गया
اور اس اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے ترقی پانے والوں کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا سلسلہ جاری، 22 لیگل انسپیکٹرز کی ایس پی کے عہدے پر ترقی۔ آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جیز نے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے۔ سی پی او، رینجرز، اسلحہ اور یونٹس میں 10 اپریل سے محکمانہ پروموشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ میں جوانوں اور افسروں کی ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو مبارک ہو، ابھی آج ہی صبح 22 ڈی ایس پی لیگلز کی پروموشن کا بورڈ ہوا اور ابھی آپ کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن سائن کر دیا جائے گا اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد ان کو رینکس لگا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اضلاع، رینجز، تمام یونٹس اور سی پی او میں 10 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی تمام یونٹس کی پروموشن کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ آج مختلف یونٹس میں اور پروموشنز بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کچھ ہزار پروموشنز کی وجہ سے جو کہ آپ کا حق تھا آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے جواب میں ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم یہ حق جو لوگوں کا رکا ہوا ہے یہ ان کو ادا کریں۔ ان پروموشنز کا مقصد صرف آپ کو ذاتی فائدہ پہنچانا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ میں وہ ولولہ دوبارہ پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے۔ آپ نے انصاف دینا ہے، آپ نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، آپ نے یتیموں اور بیواؤں کے کام کرنے ہیں، آپ نے مسکین اور لاچار لوگ جو آپ کے پاس آئے ان کو بڑھ کر ساتھ دینا ہے، عدالتوں اور کچہریوں تک ان کو ساتھ دینا ہے، اور آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اس ملک کی سڑکیں اور فیکٹریاں، اس ملک کے کھیت اور گھر محفوظ رہیں۔ ہاں، آپ آج بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں، ہم نے کل بھی پنڈی میں گولی کھائی ہے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، لیکن یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان کی دعائیں لینا، یہ وہ ایک واحد چیز ہے جو ان پروموشنز کے ساتھ میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پنجاب کے عوام کی، پاکستان کے ہر شخص کی جو آپ کے پاس آئے بہت عزت کریں، ان کی بہت خدمت کریں اور اپنا قرض جو آپ کے اوپر ہے یہ ادا کریں، کیونکہ اس کا ایک انعام ملے گا اور وہ انعام اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی۔ اور اب لیگل برانچ کو ان کی ترقیاں بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور اہلکاروں میں نقد انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم۔ آئی جی نے 97 افسران اور اہلکاروں کو 31 لاکھ سے زائد کیش اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ لاہور پولیس کے 46 افسران اور اہلکاروں کو 6,60,000 روپے کیش اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، بتائیے گا۔ شیخو پورہ اور وہاڑی کے ایس پی انویسٹیگیشن، اے ایس پی کبیر والا اور ڈی ایس پی لیگل، سی پی او کو بھی تعریفی اسناد دی گئی۔ انسپیکٹر کو 1 لاکھ، سب انسپیکٹر کو 75، اے ایس آئی کو 50,000، ہیڈ کانسٹیبل کو 40، جبکہ کانسٹیبل کو 25,000 فی کس جو تعریفی اسناد کے ساتھ کیش بھی دیا گیا۔ کانسٹیبل جو ہیں ان میں سب سے زیادہ انعامات تقسیم کیے۔ 52 کانسٹیبل کو کیش انعام اور تعریفی اسناد دی گئی۔ پولیس شہدا اور غازیوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ 10 شہدا کی فیملیز کو گولڈ جبکہ 10 غازیوں کو سلور میڈل سے نوازا گیا۔ شہدا اور غازیوں کی لازوال قربانیوں اور خدمات کے اعتراف میں محکمہ گولڈ اور سلور میڈل سے ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کر رہا ہے، ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سے ملنے والی اس عزت کو فرائض کی مزید بہتر انجام دہی کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے۔ افسر اور اہلکار اپنی قابلیت اور اختیارات سے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، ایسا شکریہ آپ کا مجاہد۔ آئی جی پنجاب۔ سڑکوں، چوک چوراہوں اور گلی محلوں میں کوڑا پھیلانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی زیر نگرانی کریک ڈاؤن جاری۔ گندگی پھیلانے کے جرم میں 143 دکانداروں کو جرمانے بھی عائد کر دیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ صفائی نصف ایمان، صحت مند ماحول کی ضمانت۔ LWMC نے گندگی پھیلانے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا۔ سڑکوں، چوک چوراہوں اور گلی محلوں میں کوڑا پھیلانے پر جرمانہ عائد کیا جانے لگا۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی زیر نگرانی LWMC انفورسمنٹ ونگ کا شہر بھر میں آپریشن 143 دکانداروں اور شہریوں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کہتے ہیں غیر قانونی ڈمپنگ اور سڑکوں پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے کچرا پھینکنے کے اوپر 1,000 فائن کا نفاذ کیا ہے
اور اسی طریقے سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی لاہور کے اندر انشاءاللہ اس فائن کو پوری طریقے سے نافذ کرائے گی۔ LWMC حکام کی گزشتہ ماہ کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں 12,700 سے زائد مقامات پر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ 16 سال بعد شہر کے بڑے پارکس میں پارکنگ فیس عائد کرنے کا فیصلہ 17 اپریل کو پارکنگ سٹینڈز کا ٹھیکہ دیا جائے گا۔ جیلانی پارک، باغ جناح، گریٹر اقبال پارک اور گلشن پارک میں پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے دور میں سستی تفریح بھی مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ PHA نے شہر کے بڑے پارکس میں فری پارکنگ سہولت ختم کرنے کی ٹھان لی۔ لاہور کے پارکس میں 16 سال بعد پارکنگ فیس عائد کی جا رہی ہے۔ PHA نے پارکنگ کا ٹھیکہ دینے کے لیے کوالیفائڈ فرم سے ٹینڈرز طلب کر لیے۔ 17 اپریل کو پارکنگ سٹینڈز کا ٹھیکہ دیا جائے گا۔ جیلانی پارک، باغ جناح، گریٹر اقبال پارک اور گلشن پارک میں پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے بجائے پرائیویٹ افراد کو ٹھیکے دینے کے لیے ٹینڈر دیا گیا ہے۔ PHA نے پارکس میں پارکنگ فیس کا تعین بھی کر لیا۔ سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے، موٹر سائیکل 20 روپے ہوگی۔ گاڑی کی پارکنگ فیس 30 روپے مقرر، پک اپ 50 روپے، جبکہ کوسٹر اور بسوں کی پارکنگ فیس 100 روپے ہوگی۔ PHA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے احکامات پر پارکس میں پارکنگ فیس عائد کر رہے ہیں۔ پارکنگ فیس عائد کرنے سے پارکس میں سیاحوں کی املاک کو محفوظ بنایا جائے گا۔ شہر میں 33 ارب 61 کروڑ 36 لاکھ مالیت کی سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ 535 ہاؤسنگ اسکیموں کی 4059 کنال سرکاری زمینوں پر قبضے کا انکشاف ضلعی انتظامیہ نے رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری کو بھجوا دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ شہر میں 33 ارب 61 کروڑ 36 لاکھ مالیت کی سرکاری اراضی قبضہ مافیا کے نرغے میں پنجاب حکومت کی 1148 کنال اراضی پر قبضہ مافیا براجمان ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ اور وفاقی حکومت کی 606 کنال اراضی پر قبضہ موجود ہے۔ مجموعی طور پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی 1754 کنال اراضی زیر قبضہ ہے۔ 2305 کنال سرکاری کھالوں کی اراضی بھی ہاؤسنگ اسکیموں کے زیر استعمال ہے۔ رپورٹ کے مطابق 62 سوسائٹیز نے تحصیل سٹی کی 5 ارب 32 کروڑ روپے کی 665 کنال اراضی دبا رکھی ہے۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 165 سوسائٹیز نے 15 ارب 23 کروڑ روپے کی 2012 کنال اراضی ہتھیا لی۔ تحصیل کینٹ میں 7 سوسائٹیز 24 کروڑ 51 لاکھ روپے کی 60 کنال زمین ہڑپ کر چکی ہیں۔ تحصیل شالیمار میں 81 سوسائٹیز کا 1 ارب 83 کروڑ 82 لاکھ روپے کی 175 کنال پر قبضہ ہے۔ تحصیل رائے بنڈ میں 220 سوسائٹیز 10 ارب 86 کروڑ 87 لاکھ روپے کی 1146 کنال اراضی نکل گئیں۔ سرکاری اراضی واگزار کرانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو نوٹسز بھجوا دیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ تونسا میں 70 کروڑ کی لاگت سے 50 کلومیٹر سڑک کی تعمیر میں کرپشن، سابق وفاقی وزیر زرتاج گل اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اینٹی کرپشن نے طلب کر لیا۔ زرتاج گل، ہمایوں اخوند اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کو 10 اپریل کو طلبی کا نوٹس جاری۔ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی 10 اپریل کو طلب کر لیا۔ شبیر حیدر سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی شبیر، بتائیے گا۔ 50 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر میں کرپشن کے معاملہ پر اینٹی کرپشن کی جانب سے سابق وفاقی وزیر زرتاج گل اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے، جبکہ زرتاج گل کو ان کے حلقے کی ترقیاتی کاموں میں کمیشن لینے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور اس میں زرتاج گل اور ان کے خاوند ہمایوں اخوند ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی فراہمی پر 10% کمیشن لیتے تھے، اور اس میں اینٹی کرپشن نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں 3 اسکیموں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اور اس میں اینٹی کرپشن نے زرتاج گل، ہمایوں اخوند اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کو 10 اپریل کو طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو 10 اپریل کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے محکمہ ہائی وے کے افسران اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے کرپشن کیا ہے، اور تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ وزراء کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھارتی کے لیے جو ہے کروڑوں روپے کی ٹف ٹائل کی منظوری دی تھی۔ ٹف ٹائل میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ شکریہ شبیر۔ ایم ڈی واضح غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ ہڈیارہ ٹرین سے منسلک مختلف ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے تکنیکی مراحل میں گفتگو۔ بوہل وال فیروز پور روڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
मज़ीद जानते हैं ज़ैन उल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में ये अहम इजलास हुआ, जिसमें हडियारा ड्रेन से मुंसलिक मुख्तलिफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के तकनीकी मराहल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में मोहलनवाल फिरोजपुर रोड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो भी इस इजलास में ज़ेर गौर आईं। ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी में तकनीकी और माली अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर एमडी वासा की जानिब से बताया गया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स माहौलियाती तब्दीली के दौर में वक्त की अहम जरूरत है। वासा लाहौर अवाम और शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि शहर लाहौर में गंदे पानी की ट्रीटमेंट की जा सके। शुक्रिया ज़ैन। इमरान खान का आज 75 से ज़ायद शहरों में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अपने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के साथ खड़े होकर नज़रिया ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। हकीकी आज़ादी की तरफ ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। यौम तशक्कुर के इज्तिमात से खिताब भी करूँगा। लियाकत अली इसी पर बात करेंगे। लियाकत, बताइएगा। किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आइन को बरकरार करने वाली सुप्रीम कोर्ट की हमायत और तहफ़्फ़ुज़ में पूरा मैंने इजलास किए सड़कों पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज रात ईशा की नमाज के बाद हम चारों सूबों के 75 से ज़ायद शहरों में यौम तशक्कुर मनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आइन के साथ खड़े होकर नज़रिया ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है, जो कानून की हुक्मरानी की अदम मौजूदगी में इस्तेमाल होता है। हकीकी आज़ादी की तरफ ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इमरान खान ने कहा कि आज यौम तशक्कुर के इज्तिमा से अपने अवाम से खिताब करूँगा और इस हकीकी खतरे से खबरदार करूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुक्मरान माफिया अब भी इंतखाबात नहीं कराएगा क्योंकि वो हारने के खौफ में मुब्तला है। शुक्रिया आपका लियाकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में और यहाँ पर आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का इफ्तिताह किया गया और इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के मुंतखब 25 तलबा को इस सेंटर की जानिब से जो है वो टैबलेट्स भी दिए गए हैं। तो सेंटर की सरबराह डॉक्टर रुबीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, आपके इल्म में होगा कि हमारे यहाँ अभी भी बच्चों की और माओं की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है और अगर हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो उसमें हमें माओ और बच्चों की सेहत को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। किस तरह, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा यूनिवर्सिटी का हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन और पार्टनरशिप की बात करते हैं, बट यूनिवर्सिटी कम्युनिटी पार्टनरशिप हमारे यहाँ बहुत वीक है। जैसे वेस्ट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम होता है और कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। इस तरह वो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी को ओन करती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है जिसका पर्पस ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स की और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, जो कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से होगी। साहब, ये बताइए कि जो टैबलेट्स दिए गए हैं वो उससे तलबा को क्या फ़ायदा? ये हमारा दूसरा एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने स्टूडेंट एडवांसमेंट फंड एंडोमेंट क्रिएट किया जो कि पेप फाउंडेशन यूएसए की तरफ से था और इसमें हम ज़्यादातर उन बच्चों को हेल्प करते थे जो अपनी फ़ी नहीं पे कर सकते हैं। बट इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड के हम उनकी फ़ी में हेल्प करें, क्यों ना हम उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करें ताकि उनकी डिजिटल कनेक्टिविटी, उनकी डिजिटल स्किल्स को, उनकी डिजिटल लर्निंग को बेहतर किया जा सके। इसी सब को देखते हुए मैंने पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन मंगवाई और हमने 25 टैबलेट्स जो हैं वो पूरे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से स्टूडेंट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है आज, और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल स्किल्स। बिल्कुल, डिजिटल लर्निंग और स्किल्स बेहतर करने के लिए टैबलेट्स जो हैं वो तलबा को दिए गए हैं और उसके साथ साथ इस सेंटर से कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो है वो पार्टनरशिप कायम करने की जो है वो बुनियाद रखी गई है। और जैसे कि डॉक्टर रुबीना बता रही थी कि इससे यहाँ के जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा और कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। जी, शुक्रिया आपका। प्लाक में इस्लामी कैलीग्राफी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ तलबा ने अपने काम की नुमाइश की। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा।
बिल्कुल, इस वक्त हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बहुत शानदार तरीके से इस्लामिक कैलीग्राफी की नुमाइश की गई है। बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर इस्लामिक कैलीग्राफी है उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर डायरेक्टर जो है पिलाक के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या आपके तासुरात और किस तरह से देखते हैं बच्चों की जो काविश है इस चीज़। जो बच्चे जो हमारे जो डिस्प्ले हुआ है कैलीग्राफी के जो पेंटिंग्स हैं ख़ास तौर पे कैलीग्राफी पे, इस पे ख़त कूफ़ी, ख़त नस्ख और दूसरे जो दीगर इस्लामी खतूत हैं जिसमें हम अपनी कैलीग्राफी करते हैं, उसमें बच्चों ने अपने अपने हिसाब से आर्टिस्ट और कैलीग्राफी को मिक्स करके जो चीज़ सामने आती है वो पेश की है। और ये बड़ा काबिल तहसीन काम है कि जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं उनकी प्रमोशन के लिए पिलाक अपना किरदार अदा करता रहता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि नए आर्टिस्ट को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। डीजी पिलाक माशद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मैम किस तरह से देखती हैं आप बच्चों की इस काविश को कि बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने खताती जो है पेश की हुई, किस तरह से देखती हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो है इसका बुनियादी मैंडेट है कि हम प्रमोट करें हमारे जो लोकल आर्ट्स हैं और इन बच्चों को। और रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से ये कैलीग्राफी की एग्जीबिशन जो है इसका इनेकाद किया गया और मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह ये छोटे बच्चे हैं, एमेच्योर्स हैं, लेकिन बहुत ही पुख्ता काम है जो इन्होंने किया हुआ है। कैलीग्राफी के साथ साथ उन्होंने इसके अंदर आर्ट और अपनी इमेजिनेशन को भी इंक्लूड किया हुआ है। बड़े बोल्ड और ख़ूबसूरत रंग इस्तेमाल किए हुए हैं जो मेरे हिसाब से ये बहुत एक आला पाया की एग्जीबिशन है। मैं सबको दावत दूंगी कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और देखें और बच्चों की इस काविश को सराहें। बिल्कुल, जैसे कि सबको दावत देंगी, लोग आएँ और कवरेज किस तरह है। हमारे साथ CEO विस्को पीके मौजूद है क्योंकि विस्को पीके और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से जो है ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। मियां अफजल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अफजल साहब बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं और क्या बेसिक नज़रिया है आपका, क्या आप लेकर चल रहे हैं बच्चों की जो है न्यू टैलेंट को आगे, क्या आपकी विजन है इस चीज़ को लेकर? जी विजन तो ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के यंग टैलेंट आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारा हुनर है जिनको आज तक मौका नहीं मिला। आप देख भी सकते हैं इधर काफ़ी काम लगा हुआ है कैलीग्राफी, इस्लामी कैलीग्राफी वगैरह, तो उनको आज तक मौका नहीं मिला। मैं चाह रहा हूँ उनको मौका मिले, ताकि उनको मौका मिलेगा हमारा पाकिस्तानी साथ प्रमोट होगा। और मैं सबको मैसेज दूंगा जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़र हैं कि हर पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करें ताकि वो आगे जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि हर प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पाकिस्तान का टैलेंट है इसको आगे लेकर जाए। जो उम्मीद करते हैं इस तरह के जो प्लेटफॉर्म से मज़ीद में इजाफा होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हुनर है वो खुल के सामने आए। शुक्रिया आपका। फिर वक्त इतना ही।